महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में सबसे पहला नाम अर्जुन का लिया जाता है। अर्जुन को महाभारत का हीरो भी कहा जाता है। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से आधी से अधिक कौरव सेना को अकेले ही खत्म कर दिया था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। उन्हें अपने धनुष गांडीव से बेहद प्रेम था। आज हम आपको महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन के उन महास्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दम पर उन्होंने कौरवों की सेना का विनाश किया था। अर्जुन का पहला अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को सभी अस्त्रों का राजा माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब ब्रह्मास्त्र चलता था तो भयानक तबाही मचती थी। वेदों में इस अस्त्र का इस्तेमाल तब करने को कहा गया है जब कोई चारा न बचे। महाभारत के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक अर्जुन के पास भी भगवान प्रजापति ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र था। ये उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण भी था। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु और उसके पक्ष का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। रामायण काल में भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था और महाभारत काल में गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन के खिलाफ चलाया था। उसके प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी अपने गुरु के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। इसके अलावा अर्जुन के पास ब्रह्मा जी के प्रजापति अस्त्र और सर्वजी ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भी थे। वहीं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र। एक बार ब्रह्मशीर्ष अस्त्र चल जाए तो ये अपना काम करके ही वापस आता था। दूसरा अस्त्र पाशुपतास्त्र है। ये भगवान शिव का एक बेहद विलक्षण अस्त्र था। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपना ये अस्त्र दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव का एक ऐसा अस्त्र था जो आंख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित हो सकता था। इसकी खासियत यह है कि इसका प्रयोग केवल दूसरों के वध के लिए ही किया जाता है, अन्यथा यह पलटकर प्रयोग करने वाले को ही मार देता है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव से प्राप्त किया था। भगवान शिव ने किरात अवतार लेकर पहले अर्जुन की परीक्षा ली थी। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन ने इसी अस्त्र से जयद्रथ का वध किया था। इसके अलावा उनके पास भगवान शिव का रौद्रास्त्र भी था। तीसरा अस्त्र है अंजलि का अस्त्र। अर्जुन के पास भगवान इंद्र के वज्र अस्त्र, इंद्र अस्त्र, महेंद्र अस्त्र और शक्ति अस्त्र एवं अंजलि का अस्त्र समेत कई अन्य अस्त्र भी थे। अंजलि का अस्त्र बेहद घातक अस्त्र था। आज आपको बता दूं, इसको हमने इस श्रृंखला में इसलिए रखा है क्योंकि यही वह अस्त्र है जिसका प्रयोग करके अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध किया था और इस अस्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण ने रावण पुत्र मेघनाथ का वध किया था। अंजलि का अस्त्र का निर्माण देवराज इंद्र के द्वारा किया गया था। इस अस्त्र को शत्रु विनाशक अस्त्र माना जाता है। अग्नियास्त्र अर्जुन का चौथा अस्त्र था। अग्नियास्त्र एक विस्फोटक वाहन है। यह जल के समान अग्नि वर्षा कर सब कुछ वशीभूत कर देता है। इसका प्रतिकार पर्जन्य अस्त्र से किया जा सकता है। अर्जुन ने इसका प्रयोग करके खांडव वन को वशीभूत किया था। पांचवा अस्त्र यमदंड अस्त्र। यमदंड अस्त्र का ज्ञान केवल अर्जुन को था, जो अर्जुन को स्वयं यमराज से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र का प्रयोग भी केवल अति आवश्यक परिस्थिति में किया जाना संभव था। एक और अस्त्र था वरुरपास अस्त्र। वरुरपास अस्त्र महाभारत के नागपास अस्त्र से मिलता जुलता अस्त्र था, परंतु इसकी शक्ति नागपास से कई गुना अधिक थी। इस अस्त्र के इस्तेमाल से स्वयं देवताओं का बचना भी असंभव था। आदित्य अस्त्र।
आदित्य अस्त्र अर्जुन के पास एक और अनोखा अस्त्र था। अर्जुन के पास भगवान सूर्य नारायण का आदित्य अस्त्र भी था। इसे दिव्यास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसा अस्त्र था जो मंत्रों से चलता था, इसीलिए इसे दिव्यास्त्र कहा जाता था। इनके अलावा अर्जुन के पास वरुण, वायु, यम, कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र भी थे। उन्हें कामदेव और गंधर्वों के सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी था। इसके अलावा अर्जुन को राक्षसी और माया विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान भी था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल डी जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।